देखो इसमें कुछ सूत्र है, वो सूत्र आपको याद होने चाहिए। जो चैप्टर आपका 9.1 है उसमें एक सूत्र है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है। उसको आपको केवल याद रखना है, बाकी जो मैं ट्रिक बताता हूँ उसके हिसाब से प्रश्न करने हैं आपको, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, सबसे पहले देखो निर्देशांक क्या होते हैं। ये अपने पास में एक समतल है, इस समतल में मैं एक कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ, जैसे मैंने ये पॉइंट ले लिया। तो इसका अगर मुझे पता बताना है, एड्रेस बताना है कि ये कहाँ पर है, ठीक है, जैसे आप घर का एड्रेस बताते हो, तो इस पॉइंट का एड्रेस बताने की जो निर्देशांक होते हैं, है ना, बिंदु होते हैं, वो होते हैं, पहले तो आप x का एड्रेस बताओ, उसके बाद y का एड्रेस बताओ, तो इसे हम कहते हैं निर्देशांक। अब ये जो निर्देशांक है इस पॉइंट का है, जैसे इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने p, ठीक है। तो ये p पॉइंट के निर्देशांक है, क्या है, x और y, ठीक है। कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकती है, प्लस की संख्या हो सकती है, माइनस की संख्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, x का मान भी कुछ भी हो सकता है, y का भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये सूत्र आपको याद रखना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है। तो जैसे ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q, ठीक है। मुझे इन दोनों के बीच की दूरी बतानी, ये वाली, ये कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी, 6 सेंटीमीटर होगी, कितनी होगी, ठीक है। तो इसकी दूरी का सूत्र है, मान लो इस पॉइंट की निर्देशांक जो है वो x1 y1 है, इस पॉइंट के जो निर्देशांक है वो है x2 और y2, ठीक है। तो इसका जो दूरी का सूत्र होगा इन दोनों के बीच की दूरी का, वो होगा रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र आपको याद रखना है, ठीक है। इसके इस सूत्र को केवल याद रखना है, बाकी जो आपको मैं आइडिया बताता हूँ उस आइडिया से आपको प्रश्न करने हैं, आपकी जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। यानी केवल इस सूत्र को आपको याद रखना है। अब इस सूत्र में याद रखने में क्या याद रखें और क्या नहीं रखें, तो ये आपको बता देता हूँ। जैसे ये रूट याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद ये जो कोष्टक बनाए ये याद रखना, इसके ऊपर वर्ग याद रखना है, प्लस का निशान याद रखना है, दूसरा वाला कोष्टक भी याद रखना और इसके ऊपर वर्ग का निशान भी याद रखना है। तो ये बस खाली इतनी सी चीज़ आपको याद रखनी है, बाकी जो चीज़ मैं बताऊंगा उसको फॉलो करना, आपके उत्तर जल्दी आ जाएंगे, ठीक है। यानी जो चीज़ आपको बहुत मुश्किल से समझ में आ रही है वो चुटकियों में समझ में आ जाएगी। तो एक्सरसाइज 9.1 चालू करते हैं केवल इस सूत्र के आधार पर। मैं सीधा प्रश्न संख्या ले रहा हूँ आपके 6, है ना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी से जो है वो प्रश्न सीधा ले रहा हूँ मैं। चलो अब प्रश्न संख्या 6 का पहला, 6 का पहला प्रश्न है कि दो निर्देशांक दिए हुए अपने को -6 और 7, और दूसरा है -1 और -5, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। अब अपने को करना क्या है, मान लो ये जो निर्देशांक इसको मान लेता हूँ A, इसको मैंने लिख दिया -6 और 7, ऊपर लिख दिया। फिर B ले लिया मैंने, B को लिख दिया -1 और -5। बस ये चीज़ आपको करनी है। जो निर्देशांक आपको देते हैं उसको कुछ बिंदु मान लो, जैसे इसको A मान लिया, इसके सामने लिख दो, B मान लिया, इसके सामने लिख दो। ये आपके x के निर्देशांक है दोनों, और ये दोनों किसके निर्देशांक है, y के निर्देशांक है। अब जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, ठीक है। क्या करना है कि जो ये ऊपर वाला निर्देशांक है इसमें जो निशान है, जैसे प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, उसको चेंज नहीं करना है, नो चेंज। जो ऊपर वाला लिखा हमने, चाहे कोई भी लिखो, इसको ऊपर लिखते हो तो चेंज नहीं करना है, ठीक है। जो ऊपर रहता है उसको चेंज नहीं करना है, और जो नीचे है, ठीक है, उसको हमें क्या करना है, चेंज करना है। चेंज का मतलब ये है कि अगर प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, ठीक है। अब जो दूरी का सूत्र मैंने बताया था, ठीक है, वो सूत्र लगना है। यानी ए बी के बीच की दूरी, मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा पूरा, आप खाली ए बी के बीच की दूरी, ये इसका शॉर्टकट मैंने लिख दिया, ए बी लेंथ, ठीक है। अब क्या सूत्र बताया था, रूट याद रखना है, कोष्टक वर्ग याद रखना है, प्लस याद रखना है, कोष्टक वर्ग याद रखना है, ठीक है। अब देखो ऊपर वाली संख्या को हमें चेंज नहीं करना है, जैसे -6 है, पहले x वाले ले रहा हूँ, इन दोनों को देखना है, फिर इन दोनों को देखना है। ऊपर क्या है, -6, तो -6 रहने दो। नीचे क्या है, -1, तो इसको चेंज कर दो, माइनस का क्या कर दो, +1 कर दो। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये किस वजह से हुआ, ये सूत्र में अपने पास x2 माइनस x1 आ रहा था, तो इस माइनस के कारण ऐसा हो जाता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। तो आपको खाली इतना याद रखना है कि नीचे वाली संख्या जो प्लस की आती है उसको माइनस कर दो, माइनस की आती है उसको प्लस कर दो। अब ऊपर है 7, तो 7 का 7 ही रहने दो। नीचे है -5, तो इसको क्या कर दो, +5। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको आगे करते हैं, देखो क्या हुआ, रूट
-6 प्लस घटेगा, जब अलग अलग निशान हो तो घटता है और निशान वो आता है जो संख्या बड़ी होती है। तो बचा कितना, -5 और ऊपर स्क्वायर, फिर प्लस, ये दोनों प्लस के जुड़ेंगे और प्लस का ही निशान आएगा। तो 7 और 5 12 और ऊपर स्क्वायर, फिर बराबर। अब ध्यान रखना, -5 का स्क्वायर का मतलब होता है -5 इंटू -5। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस। यानी कि वर्ग के अंदर कोई माइनस की संख्या है तो वो ऑटोमेटिक प्लस हो जाती है, तो उसकी टेंशन नहीं करनी है। अब सीधा उत्तर प्लस में आएगा, 5 25, 5 का वर्ग 5 इंटू 5, ठीक है। 12 इंटू 12, 12 का वर्ग क्या होगा, 144, ठीक है। अब इन दोनों को जुड़ेंगे क्योंकि दोनों प्लस है और प्लस का निशान आएगा, हो गया 169। अब आपको 1 से 25 तक जो है वर्ग और वर्गमूल याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये किसका वर्गमूल है, 13 का वर्गमूल है। तो यह आपके आ गया 13 इकाई, यानी कि ए बी के बीच की जो दूरी है वो आ गई 13 इकाई। मेरे ख्याल से आपको पूरा समझ में आ गया होगा, है ना। नहीं आया तो अगली वीडियो में देख लेना, समझ में आ जाएगा। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न में जो है निर्देशांक दिए हुए हैं, फिर से आपको करना है इसको भी सरल। देखो दूसरा क्या है, निर्देशांक दिए हुए हैं -1 -1, ए हमें दिया -1 और -1, मैं सीधा लिख रहा हूं अब इसको। बी दिया दूसरा निर्देशांक 8 और -2। ऊपर वाले को तो चेंज नहीं करना है, नीचे वाले निर्देशांक को चेंज करना है। अब ए बी के बीच की दूरी, जो सूत्र बताया वो याद रखो, रूट स्क्वायर प्लस स्क्वायर। अब ऊपर का चेंज नहीं करना है, एक्स एक्स में लेना है, -1, नीचे क्या 8 तो चेंज हो जाएगा, यानी प्लस का 8 है तो माइनस का 8 कर दो। फिर ऊपर क्या है -1, नीचे क्या -2 तो चेंज कर दो, +2, ठीक है। फिर ये हो गया रूट, माइनस माइनस जुड़ेगा, माइनस का निशान आएगा तो ये आएगा -9 का स्क्वायर, 8 और 1 9, माइनस माइनस जुड़ता है और माइनस का निशान आएगा, प्लस एक प्लस का एक माइनस का घटेगा और निशान वो आएगा जो संख्या बड़ी है, तो घटाओ कितना बचा, एक कैसा, प्लस का 1 बचेगा और ऊपर स्क्वायर। अब 9 का स्क्वायर 9 9 81 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया √82 इकाई। ये आपका उत्तर, ठीक है। देखो एकदम कितना सिंपल हो गया ये, ठीक है। तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है। तीसरा देखो, तीसरा क्या है, तीसरा थोड़ा बड़ा है, इसको भी कर देते हैं। तीसरा है 81 स्क्वायर 281, ए ले लेता हूँ इसको और बी ले लेता हूँ, 82 स्क्वायर 282, ठीक है। वही जो मैंने बताया आपको, ए बी चाहिए हमको, तो रूट, अब थोड़ा स्क्वायर, इसको कोष्टक जो है बड़ा बनाना पड़ेगा ना, स्क्वायर प्लस स्क्वायर। अब इसमें से इसको घटाना है, तो 81 का स्क्वायर, अब ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का 82 स्क्वायर। इसमें से इसको घटाना है तो 281, ये तो चेंज नहीं होगा, ये चेंज हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, तो -282। अब यहाँ पर देखो स्क्वायर लगा हुआ है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a + b का होल स्क्वायर। यहाँ अगर माइनस है तो माइनस वाला सूत्र क्या पढ़ा, a² - 2ab + b², तो वो यहाँ पर हमें लगाना है, ठीक है। तो वो सूत्र यहाँ भी लगेगा और यहाँ भी लगेगा, ठीक है। चलो इसको करते हैं, तो ab² AB बराबर, इसका सूत्र खोलेंगे तो a² - 2ab + b², ठीक है। इसका भी सूत्र लगाएंगे, पहले इसके मान रख देते हैं। ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है, तो यहाँ पर a आएगा, यहाँ पर b आएगा और यहाँ पर ab आएगा, यानी ये पूरा यहाँ पर आएगा 81² और यहाँ पर 82², इस पर भी स्क्वायर है ध्यान रखना। फिर यहाँ पर 81² और यहाँ पर 82², ठीक है। अब इसको भी खोलेंगे, देखो यहाँ प्लस है, ये मैंने प्लस लगा दिया, a² + 2ab + b², ठीक है। तो a क्या है 281, तो 282, अब 1 2 इधर आ जाएंगे, तो 281 282, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो ये जो स्क्वायर है ये दोनों पर आता है, ध्यान रखना। तो ab बराबर, यानी कि अगर कोई है x y का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर जो है x² भी होगा और y² भी होगा। स्क्वायर जो इस पर भी आ जाएगा, इस पर भी आएगा, तो इस पर आएगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा
ए स्क्वायर T1, देखो T1 स्क्वायर पहले से है, स्क्वायर और स्क्वायर 2 इंटू 2 4, T1 की घात 4 माइनस 2 A इंटू ए, ये इंटू का निशान है तो ए और ए कितना हो गया ए स्क्वायर, T1 T2 तो T1 स्क्वायर इंटू T2 स्क्वायर प्लस इस पर भी स्क्वायर आएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर 2 स्क्वायर की घात 4 हो जाएगा, है ना, तो यहाँ 4 कर देते हैं प्लस 2 की घात 2 यानी कितना हो गया 4, ए की घात 2 ए की घात 2, T1 की घात 2 T1 की घात 2 प्लस 2 दूनी 4 तो ये 4 हो गया, ए इंटू ए स्क्वायर हो गया और T1 इंटू T2 प्लस 2 दूनी 4 और ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया T2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इन सब में देखो ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो पहले क्या करते हैं ए स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं सब में से, तो ए बी बराबर ये रूट है, ए मैंने कॉमन ले लिया स्क्वायर का तो अंदर क्या बचा T1 की घात 4 माइनस 2 ए तो मैंने बाहर ले लिया T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर प्लस T2 की घात 4 प्लस यहाँ बचा 4 T1 स्क्वायर प्लस 4 T1 T2 प्लस 4 T2 का स्क्वायर, यानी कि अब क्या हुआ ए मैंने बाहर ले लिया। अब देखो अंदर हमें वापस सूत्र बनाना पड़ेगा, सूत्र कैसे बनेगा वो हमें थोड़ा सोचना है। सूत्र क्या बनेगा कि यहाँ पर देखो घात 4 है, यहाँ पर भी घात 4 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ, एक मिनट देखो जो जुड़ता है उसको जोड़ो, जो घटता है उसको घटाओ, कोई जुड़ रहा है और घट रहा है क्या, तो इसमें कोई नहीं जुड़ रहा है और कोई नहीं घट रहा है। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं इसमें, यहाँ पे देखो यहाँ माइनस है क्यों, ये माइनस वाला फॉर्मूला लगाना था अपने को तो यहाँ माइनस कर देते हैं, ये एक थोड़ी गलती हुई है। ठीक है, अब यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, देखो 4 4 और 4, ठीक है, तो 4 कॉमन ले सकते हैं अपन यहाँ से। अब क्या करेंगे, यहाँ से जो अपन 4 कॉमन लेते हैं और यहाँ से ए तो कॉमन आ गया अपने पास में, ए को बाहर ले लेते हैं। कभी भी ध्यान रखना अगर रूट के अंदर स्क्वायर है तो ये रूट हट जाता है, स्क्वायर हट जाता है, तो बचता क्या है ए, यानी ए बाहर आ जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर है और ये पूरे में से है, ये पूरे में से हमने लिया तो ए स्क्वायर पूरा बाहर आके क्या हो गया ए हो गया, ये ध्यान रखना थोड़ा। अब क्या बचा देखो इसके अंदर, ये वापस एक फॉर्मूला बन रहा है, देखो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, बन रहा है। अगर इसको स्क्वायर में करें तो वापस ये a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, तो T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ध्यान रखना इसको, प्लस ये 4 हमने इसमें से कॉमन ले लिया पूरे में से और ये भी फॉर्मूला बन गया किसका, T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर का। अब एक सूत्र हमारे पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये सूत्र होता है हमारे पास में। तो ये सूत्र हमें लगाना है यहाँ पर, लेकिन ऊपर स्क्वायर है इसका ध्यान रखना। तो ए तो बाहर आ गया, रूट ए स्क्वायर, ये ए है और ये बी है तो इसका स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर भी स्क्वायर है ध्यान रखना, तो एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो T1 प्लस T2 इंटू T1 माइनस T2 और इन दोनों पर स्क्वायर है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 4 T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये चीज़ दोनों में कॉमन है, T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर इसमें भी है, T1 माइनस T2 का स्क्वायर इधर भी है, तो ये भी पूरा कॉमन आ जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, तो इसमें भी बाहर आ गया मेरे पास ये वाला T1 माइनस T2, ठीक है, आ गया बाहर। और यहाँ अंदर बचा मेरे पास रूट ये वाला और इसका स्क्वायर, T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर प्लस 4, ये हमारा उत्तर। इसको आगे करो तो आगे भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ तक तो आपको करना ही करना है, ठीक है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। तो प्रश्न संख्या 7, प्रश्न कह रहा है सिद्ध कीजिए कि, मैं निर्देशांक लिख देता हूँ, सिद्ध कीजिए कि a 2 माइनस 2, b माइनस 2 1 और c 5 और 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। यानी जो ये एक त्रिभुज बनाएंगे ABC मिलकर, तो ये मान लो कोई भी ABC हो सकता है आपके, ठीक है, ये A हो सकता है, B हो सकता है और ये C हो सकता है।
तो ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे, ये हमें सिद्ध करना है। ये कब निकाल सकते हैं? जब इसकी लेंथ और इसकी लेंथ निकालेंगे अपन, है ना। और उसके बाद हम कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये अगर अपन देख पाते हैं इन तीनों भुजाओं के अंदर, तो इसका मतलब ये एक समकोण त्रिभुज है। तो वही काम अपने को करना है। तो हम इसमें से 3 भुजाओं की लेंथ लेंगे। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ AB, तो AB की लेंथ निकालूंगा किससे? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से। तो रूट स्क्वायर प्लस स्क्वायर, ये याद रखना है, ठीक है। अब A और B ले रहा हूँ तो 2 आ जाएगा, 2, ये चेंज नहीं होगा और ये चेंज होगा। -2 का क्या हो जाएगा? +2, फिर -2 चेंज नहीं होगा, नीचे वाला चेंज हो जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, ठीक है। बराबर रूट जुड़ेगा 4 का स्क्वायर प्लस ये भी जुड़ेगा -3 का स्क्वायर, ये हो गया रूट 4 चौक 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, दोनों जुड़ के कितने हो गए? 25, और रूट 25 का 5 इकाई, ये हमारे पास निकल के आया। तो ये तो हुई AB की दूरी। अब निकालेंगे BC की दूरी। B ऊपर है और C नीचे है, इस बात का ध्यान रखना। तो अब BC की लेंथ निकालेंगे, तो वही सूत्र स्क्वायर प्लस स्क्वायर। अब B में ऊपर कौन है? -2, तो ये चेंज नहीं होगा। ये है प्लस का 5, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 5। ये है प्लस का 1 ऊपर है, चेंज नहीं होगा, 1। ये नीचे है, चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, प्लस का माइनस हो जाएगा, ठीक है। यानी नीचे वाला चेंज कर देना आपने। फिर आगे घटाओ जोड़ो, देखो 5 और 2 7, क्योंकि दोनों माइनस है तो जुड़ेंगे और माइनस का निशान आएगा, तो माइनस के 7 का स्क्वायर प्लस घटेगा तो घटाओ, तो 2 में से 1 गया 1, लेकिन माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस का बड़ा है, माइनस का 1 बचा स्क्वायर, ठीक है। अब 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 7 49 प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर होती प्लस हो जाता है सब, और फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1, और दोनों का कितना हो गया? रूट 50, ये रूट 50 हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं? 50 को लिख सकते हैं 2 × 25, 2 × 25, है ना। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5, तो 5 तो आ गया बाहर और अंदर बच गया रूट 2 इकाई। ऐसे भी लिख सकते हैं रूट 50 और ऐसे भी लिख सकते हैं, हमें फिलहाल रूट 50 याद रखना है, ठीक है। ये तो रखना ही रखना है, आगे करो या ना करो। तो ये हो गया रूट 50 इकाई। BC निकाल दी। अब कौन सी भुजा बची? AC, है ना। AB निकाल दी, BC निकाल दी, अब बची AC, तो AC भी निकाल देते हैं। देखो रूट स्क्वायर प्लस स्क्वायर, ठीक है। A ऊपर है, C नीचे, यानी A के निर्देशांक चेंज नहीं करने हैं, C के चेंज करने हैं। तो 2 और फिर नीचे कितना आ रहा है? 5, तो 2, नीचे प्लस का 5 तो माइनस का 5 हो जाएगा। ऊपर है -2, नीचे है 2, तो वो माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, यानी नीचे वाले चेंज हो जाते हैं। अब जुड़ता है उसको जोड़ो, घटता है उसको घटाओ, ये प्लस का माइनस का घटेगा, बचेगा -3 और उसका स्क्वायर प्लस ये दोनों जुड़ेंगे, माइनस माइनस जुड़ता है, माइनस का निशान आता है, तो -4 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 25, और 25 का रूट होता है 5, ठीक है, 5 इकाई। अब अगर थोड़ा हम ध्यान दें तो इसमें सबसे ज़्यादा लेंथ किसकी आई? BC की। तो ये हमारा कर्ण है, ये आधार है और ये लंब है। क्यों? क्योंकि देखो सबसे बड़ी भुजा क्या है? BC, तो BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, सॉरी BC का स्क्वायर बराबर प्लस AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, इन दोनों की जोड़ का वर्ग, इसका वर्ग, इन दोनों के वर्ग का जोड़ इस वर्ग के बराबर आ रहा है, ठीक है। देखो BC कितनी है? रूट 50, तो रूट 50 का स्क्वायर बराबर AB कितनी है? AB है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस AC कितनी है? 5, तो 5 का स्क्वायर। रूट 50 का स्क्वायर, हमेशा ध्यान रखना रूट के अंदर कोई संख्या है और इसका स्क्वायर करते हैं तो इस स्क्वायर से रूट हट जाता है, बचता क्या है? x, तो इस स्क्वायर से रूट हट गया, कितना बचा? 50 बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 50 बराबर 25 और 25 कितना हो गया? 50। तो हम कह सकते हैं कि ये जो तीनों भुजाएं हमने निकाली है, ठीक है, वो एक त्रिभुज बना रही है। और कौन सा त्रिभुज बना रही है? समकोण त्रिभुज बना रही है। इति सिद्धम। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न कह रहा है सिद्ध कीजिए कि ये निर्देशांक चारों 1 -2 3 0 1 2 और -1 0 एक वर्ग है। हमें सिद्ध करना है ये एक वर्ग है। वर्ग क्या होता है? ये अगर A B C और D है तो ये पूरी लेंथ आपस में क्या हो? बराबर हो। लेकिन समचतुर्भुज की भी तो बराबर होती है लेंथ। तो अब क्या करें कि इसके विकर्ण भी आपस में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। यानी हमें कितनी दूरियां निकालनी है? टोटल 6 दूरियां निकालनी है। एक तो दूरी निकालनी है AB, ये वाली, एक निकालनी है BC, ठीक है, एक निकालनी है CD, और एक A और D जो लास्ट वाली बच गई, ठीक है, A और D।
इसके बाद हमें निकालने हैं विकर्ण। देखो ए बी निकाल दी, बी सी निकाल दी, सी डी निकाल दी और ए डी निकाल दी। अब विकर्ण क्या है? बी डी। तो ये बी और ये डी, बी डी निकालना है इसको, ठीक है। उसके बाद और कौन सी लेंथ है? बी डी आ गई, ए सी। तो ये ए और ये सी, ए सी भी हमें निकालनी है, ठीक है। इनके सूत्र हम जानते हैं, यानी इन सब की लंबाइयाँ आपस में बराबर आनी चाहिए। इन चार की लंबाइयाँ बराबर आनी चाहिए और इन दोनों की लंबाइयाँ बराबर आनी चाहिए। और दूरी का सूत्र हम सब जानते हैं, ठीक है। बहुत सरल प्रश्न है, आराम से कर सकते हैं। कैसे? देखो, सबसे पहले ए बी की लेंथ तो मैंने बताया रूट स्क्वायर प्लस स्क्वायर। अब ए बी में देखो, ऊपर वाला नो चेंज, नीचे वाला चेंज। ऊपर क्या है? 1, तो 1 का 1 रहने दो। नीचे क्या है? 3, प्लस का है तो माइनस का 3 कर दो। ये माइनस का 2, माइनस का 2 ही रहेगा। ये 0, तो यहाँ -0 कर दो। प्लस 0 है तो -0 कर दो, ऐसा मान लो। अब इसको नीचे करना है, मैं आगे की तरफ कर रहा हूँ। ये घटेगा तो 1 में से 3 गया -2 और इसका स्क्वायर, प्लस -2 में से 0 गया -2 और इसका स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 कितना हो गया? √8 इकाई, ठीक है। तो इसका √8 आया। अब BC का करते हैं। देखो BC का क्या आता है? रूट स्क्वायर प्लस स्क्वायर। ये B ऊपर है, C नीचे है, तो ये चेंज नहीं होगा और ये चेंज होगा। तो B कितना है? 3। ये प्लस का 1 है, माइनस का 1 हो जाएगा। ये 0 है, नो चेंज, ये चेंज हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। अब घटाएंगे जोड़ेंगे तो 3 में से 2 गया, 1 गया, 2 का स्क्वायर, प्लस 0 -2, -2 बचा, स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8, √8 इकाई। तो इसका भी √8 इकाई आया। इसको आगे कर सकते हैं अपन, है ना। इसको लिख सकते हैं 2√2, ये भी 8 ही है, लेकिन अपने पास सब एक जैसे ही आएंगे, √8, तो इसको √8 ही रहने दो। सी डी, ऊपर C नीचे D, तो रूट स्क्वायर प्लस स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है C कितना है? देखो CM 1 और नीचे वाला D कितना है? -1, तो ये हो जाएगा +1, ठीक है। यहाँ पर Y देखो कितना है? 2, नीचे प्लस का 0 है, माइनस का 0 कर दो। नीचे वाला चेंज हो जाता है, बस इतना ध्यान रखना। फिर ये रूट 1 और 1, 2 का स्क्वायर, प्लस 2 - 0, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 + 4 बराबर √8 इकाई। यानी तीनों लेंथ बराबर आ गई है। अब AD देखते हैं, ये A और ये D। आप चाहो तो A यहाँ लिख दो, D यहाँ लिख दो। A कितना है? 1 - 2, D कितना है? -1 0। अब इन दोनों को देखो और कर दो। AD निकालनी है तो रूट स्क्वायर प्लस स्क्वायर। A कितना है? 1, -1 है नीचे, तो क्या हो जाएगा? +1। ये -2, ये प्लस का 0 तो माइनस का 0 कर दो। फिर 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर, प्लस -2 में से 0 गया, -2 बचा। 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर भी 4, 4 और 4 √8 इकाई। यानी कि इसकी चारों भुजाएं तो बराबर आ गई। अब हमें देखना है विकर्ण, विकर्ण बराबर आते हैं या नहीं आते। तो इसमें एक विकर्ण तो आपकी क्या है? AC है, तो मैं यहाँ A लिख देता हूँ, यहाँ C लिख देता हूँ। A है मेरे पास 1 - 2 और C मेरे पास है 1 और 2। अब इन दोनों को देखना है, ठीक है। तो रूट स्क्वायर प्लस स्क्वायर, तो यहाँ 1 प्लस का है, फिर ये प्लस का 1 है, क्या हो जाएगा? माइनस का 1, यानी चेंज हो जाता है नीचे वाला। ये -2 है, ये +2 है, इसको -2 कर दो। चलो, फिर 1 में से 1 गया, 0 का स्क्वायर, प्लस 2 और 2 कितना हो गया? 4, ऊपर स्क्वायर। फिर 0 का स्क्वायर 0 ही रहता है और हो गया 4 चौक 16, 16 हो गया। और √16 का मतलब होता है 4 चौक 16, किसका वर्गमूल है? 4 का, तो 4 इकाई। यानी इसकी लंबाई तो आई 4 इकाई, विकर्ण, एक विकर्ण की लंबाई। और दूसरे विकर्ण भी 4 आना चाहिए, तो ये हम कह सकते हैं कि वर्ग है, ठीक है। चलो AC निकालते हैं, AC निकाल दी। अब AD निकालते हैं, ये सॉरी AD नहीं, AC निकाल दी। अब DB निकाल दें, तो ये किसी को भी ऊपर लिख दो, B ऊपर लिख देता हूँ, 3 और 0, ये 3 0 और D नीचे लिख देता हूँ। ये रफ कॉपी में करना आप, ये D -1 और 0, ठीक है। सूत्र लगाएंगे, स्क्वायर प्लस स्क्वायर, ऊपर 3 है, नो चेंज, ऊपर नीचे -1 है तो +1 कर दो। फिर 0 - 0, रूट 3 और 1 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये हो गया 0, ठीक है। अब हो गया √16 और √16 का वर्गमूल कितना होता है? 16 का वर्गमूल 4 इकाई। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो निर्देशांक है चारों, वो एक वर्ग के शीर्ष के निर्देशांक है, ठीक है। तो ये प्रश्न संख्या 8। नेक्स्ट प्रश्न, और प्रश्न संख्या आपके है 9। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि इन तीनों बिंदुओं के निर्देशांक एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं समान हो,
ठीक है। तो कोई भी भुजा ले लो, वो तीनों भुजाएं समान आनी चाहिए आपस में, तो ये समबाहु त्रिभुज होगा। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, ए बी ले लेते हैं। ठीक है, सूत्र मैंने बताया आपको, रूट स्क्वायर प्लस स्क्वायर। अगर ये समझ में नहीं आए तो अगले पार्ट की वीडियो देखो, शॉर्टकट ट्रिक बताई हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, ऊपर वाला नो चेंज, नीचे वाला चेंज। तो ऊपर क्या है ए, नीचे क्या है माइनस ए, तो प्लस ए हो जाएगा और इसका स्क्वायर। फिर बी में देखो वाई वाई, ये ए है, नीचे माइनस ए है तो प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, अब जोड़ेंगे इनको, ए और ए कितना हो गया 2a और ऊपर स्क्वायर, प्लस ए और ए 2a स्क्वायर बराबर रूट 2 का स्क्वायर 4 और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, प्लस 2 का स्क्वायर 4 और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर। अब 4a स्क्वायर 4 स्क्वायर कितना ए स्क्वायर हो गया 8a स्क्वायर, तो ये हो गया 8a स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर तो इस रूट से कटकर बाहर निकल जाएगा, है ना। इसको मैं एक चीज और लिख सकता हूँ, 8 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 फिर इंटू ए स्क्वायर। तो इसका जोड़ा बन रहा है और ये ए स्क्वायर है, तो ये बाहर आ जाएंगे, यानी 2 बाहर आ जाएगा और ए बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा रूट 2, तो 2a, ये इसका जोड़ा बन रहा था इसलिए ये बाहर आ गया 1, और ये ए स्क्वायर इसका भी जोड़ा बन रहा है, ये भी बाहर आ गया। अंदर क्या बच गया रूट 2। तो मेरे पास एक लेंथ तो आ गई। अब दूसरी लेंथ निकालते हैं। ठीक है, तो दूसरी लेंथ में क्या है आपके पास में BC, तो B ऊपर है और C नीचे है, रूट स्क्वायर प्लस स्क्वायर, सूत्र याद रखना है। फिर B क्या है माइनस ए, तो माइनस ए, नीचे वाला माइनस है तो प्लस ए हो जाएगा, तो प्लस रूट 3a। फिर ऊपर है माइनस ए रहेगा, नीचे है प्लस का रूट 3a, तो माइनस का रूट 3a हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर हम यहाँ थोड़ा ध्यान दें, है ना, तो अब ये क्या होगा, इसका हमें यहाँ पर सूत्र लगाना पड़ेगा। कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र। ठीक है, अब ये प्लस का है, इसको इधर लिख सकते हैं, और ये माइनस का है तो इसको इधर लिख सकते हैं। तो एक बार ये चेंज कर देते हैं थोड़ा, तो ये हो गया रूट 3a माइनस ए का होल स्क्वायर, प्लस इन दोनों पर माइनस है तो ये वर्ग से निकलते समय प्लस हो जाते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान रखना, इनको हम प्लस बना सकते हैं, यानी a प्लस रूट 3a का होल स्क्वायर, ऐसा कर सकते हो। क्योंकि माइनस कॉमन आएगा तो स्क्वायर के रूप में आएगा और वो प्लस हो जाएगा। तो आप ये थोड़ा ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। BC बराबर रूट, इसका यहाँ सूत्र लगेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ माइनस है तो माइनस का सूत्र लगेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस, अब यहाँ भी सूत्र लगाएंगे अपन इसका, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये भी सूत्र लग गया। अब a, यहाँ पर ये a है और ये b है, तो अंदर आएगा रूट 3a और यहाँ पर आएगा रूट 3a और a, फिर यहाँ पर a। ठीक है, ये a है और ये b है, तो ये a का स्क्वायर, तो ये a का स्क्वायर आया। b क्या है रूट 3 है, तो यहाँ b लगा देते हैं, रूट 3a का स्क्वायर, और यहाँ a और रूट 3a। चलो इसको सरल करते हैं, तो BC बराबर रूट 3 का स्क्वायर, हमेशा याद रखना स्क्वायर से रूट हट जाएगा 3 बचेगा और a का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3a स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस 2 इंटू रूट 3 और a स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 रूट 3 और फिर a स्क्वायर, प्लस ये हो गया a स्क्वायर। फिर ये भी a स्क्वायर है तो a स्क्वायर, प्लस 2 इंटू रूट 3 2 रूट 3a और a स्क्वायर, प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, रूट हट जाएगा तो 3a स्क्वायर। अब देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये 0 हो जाएगा, घट जाएगा ये, तो ये हट गया। BC बराबर, अब देखो 3a स्क्वायर और 3a स्क्वायर कितना हो गया 6a स्क्वायर, a स्क्वायर और a स्क्वायर कितना हो गया 2a स्क्वायर, जोड़ो इनको, तो 6 और 2 8a स्क्वायर। तो अगर इसको भी सरल करें अपन तो ये तो बाहर आ जाएगा a और अंदर क्या बचेगा रूट 8। ठीक है, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ तक। ठीक है, और पूरा सरल करो तो बाहर आ जाएगा 2a रूट 2, दोनों बराबर है। तो देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों बराबर आ रहे हैं। अब अपने को तीसरी लेंथ बराबर करनी है, यानी AC को बराबर करना है, तो AC वाला सूत्र लगेगा रूट, a मेरे पास क्या है a है। ठीक है,
और फिर सी क्या है, माइनस है तो वो प्लस का हो जाएगा, √3a, फिर इसका होल स्क्वायर प्लस फिर a, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस √3a का होल स्क्वायर। अब ये देखो इसके जैसा बन गया सेम, तो ये सॉल्व होगा। लास्ट में क्या आएगा मेरे पास, ये आप करना है ना, अच्छे से करना, हो जाएगा आपसे। लास्ट में क्या आएगा, √8a², और लास्ट इसको खोलेंगे तो 2a √2 इकाई। तो अब समीकरण 1, 2 और 3 से हम कह सकते हैं कि तीनों भुजाएं बराबर है, इसलिए यह एक जो है समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर इकाई लिख देना पीछे, ठीक है, क्योंकि ये सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर कुछ नहीं दिया, तो कम से कम सेंटीमीटर इकाई तो लिख ही देना पीछे की ओर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि इन तीनों बिंदुओं के निर्देशांक सरेख है। सरेख का मतलब होता है एक ही रेखा में, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, कोई भी हो सकते हैं, इधर ए बी कुछ भी हो सकता है। 3 पॉइंट है मेरे पास कुल मिला के, ये तीनों पॉइंट एक ही रेखा में स्थित है, ये सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध कब होगा कि इसमें से जो है 2 भुजाएं, ये वाली और ये वाली, इस तीसरी बड़ी वाली भुजा की क्या होगी, बराबर होगी। इन दोनों भुजाओं की जो जोड़ है, ये एक्स वाई, इन दोनों की जोड़ इस पूरे के बराबर होगी, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो जब तक इनकी लेंथ नहीं निकालेंगे तब तक अपन इसको सिद्ध नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ए बी की लेंथ निकालेंगे, तो ए बी बराबर √² प्लस स्क्वायर, मैंने ट्रिक बताई है अगली वीडियो में, वो देखना जरूर। फिर ये 1 है, ये -2 है तो +2 कर दो, यानी नीचे वाला चेंज हो जाता है। फिर 1 है, ये प्लस का 7 है, माइनस का 7 कर दो, 1 और 2 3 का स्क्वायर, प्लस 1 में से 7 गया 6 का स्क्वायर माइनस के, फिर √3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा √41, ठीक है, सॉरी √41 नहीं, √45। अब इसको अगर अपन तोड़े तो 5 9 45, इसको लिख सकता हूँ 9 × 5। अब 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, तो 3 तो बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा √5, तो ये √5 इकाई। ये किसकी लेंथ आई, ए बी की लेंथ आई, ठीक है। अब मैं निकालता हूँ बी सी की लेंथ, ये ए बी निकाल दी, अब बी सी निकालूंगा, तो बी सी की लेंथ निकालेंगे √² प्लस स्क्वायर। अब देखो बी सी में ऊपर क्या -2, तो चेंज नहीं करना, नीचे वाला चेंज करना, प्लस का है क्या कर दो, माइनस का कर दो, ऊपर वाला चेंज नहीं करना है, नीचे वाला चेंज करना है, माइनस का प्लस हो जाएगा। फिर 3 प्लस का और माइनस का 2 तो घटेगा, और प्लस का 1 आएगा क्योंकि प्लस का बड़ा है, यानी अलग अलग निशान घटते हैं और वो निशान आता है जो बड़ा है, स्क्वायर। 7 और 3 10 का स्क्वायर। आगे सरल करेंगे इसको, तो ये आएगा आपके 1 का स्क्वायर 1 प्लस 10 का स्क्वायर 100, तो आ गया 101, ठीक है, 101। यहाँ पर देखो थोड़ी मिस्टेक हो गई, ये -2 है, ये प्लस का है तो माइनस का होगा, चेंज करना पड़ेगा इसको, तो -3 हो गया, तो ये हो गया आपके पास -5 और ये हो गया आपके पास में 25, बचाओ 25, और दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 125। यहाँ कर रहा हूँ इसको आगे, √125, और ये होता है 5 × 5 × 5, 125 किसका घन है, 5 के क्यूब का, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, आगे कर देता हूँ, चलो क्या आया, √125, और इसको लिख सकता हूँ 5 × 5 × 5, एक जोड़ा बन रहा है तो बाहर आ जाएगा, तो 5 √5। अब निकालेंगे ए सी, देखो ए बी हो गई, बी सी हो गई, अब ए सी निकालेंगे, तो ऊपर वाला नो चेंज, नीचे वाला चेंज, √² प्लस स्क्वायर, तो यहाँ पर ये 1 है, ये प्लस का 3 है, माइनस का 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 है, नो चेंज, ये माइनस का 3 है, प्लस का 3 हो जाएगा। चलो, तो 1 में से 3 गया, माइनस का 2 स्क्वायर बचा, प्लस 3 और 1 कितना हो गया, 4 का स्क्वायर कर दो इसको, ये हो गया 2 दूनी 4, ये हो गया 4 चौक 16, दोनों को जोड़ दो, हो गया 20 रूट। इसको मैं लिख सकता हूँ 5 चौक 20, 5 × 4, ठीक है, 5 चौक 20 होता है। अब 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, ये हो गया 2 बाहर आ गया, अंदर बचा √5। अब देखो समीकरण 1 2 और ये 3, इन दोनों की जोड़ इसके बराबर आ रही है, यानी ये सबसे बड़ी भुजा, यानी हम ये कह सकते हैं सरेख कैसे हुआ, देखो जैसे ये एक रेखा है, ठीक है, तो सबसे बड़ी लेंथ कौन आई अपने पास में, बी सी आई, तो ये बी हो गया और ये सी हो गया, और बीच पे पॉइंट क्या हो गया, ए। ए बी की लेंथ कितनी आएगी, 3 √5,
AC की लेंथ कितनी निकाली अपन ने, 2√5। तो ये दोनों जुड़ते हैं, कैसे जुड़ते हैं कि √5 इसमें आ जाता है कॉमन, या अपन ऐसे कह सकते हैं, ये √5 को x मान लो, 3x + 2x कितना हुआ भाई, 5x। यानी 5 की जगह क्या लिख सकता हूँ, वापस √5 लिख सकता हूँ, 5√5 हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। यानी कि जो ये अपने पास में सबसे बड़ी लेंथ है 5√5, वो इन दोनों को जोड़ने पर आ रही है। ये कितना है, 3√5 प्लस ये कितना है, 2√5। दोनों को जोड़ेंगे तो 2 और 3 हो गया 5, और √5 का √5 ही रहता है, 5√5। तो हम कह सकते हैं ये तीनों बिंदु क्या है, सरेख है। इति सिद्धम। चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 प्रश्न संख्या 11। प्रश्न है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2 -5 और 2 -3 से समान दूरी पर स्थित है। देखो ये प्रश्न आपको तभी समझ में आएगा जब इस प्रश्नावली का आप सबसे पहला वीडियो देखोगे, ठीक है। फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये कह रहा है कि x अक्ष पर, हम जानते हैं कि हम निर्देशांक ज्यामिति में 2 अक्ष पढ़ते हैं, एक x अक्ष और एक y अक्ष। अब ये कह रहा है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना, यानी इस अक्ष पर एक ऐसा बिंदु है यहाँ पर जिसके निर्देशांक क्या होंगे, x पर तो x का निर्देशांक आएगा, लेकिन y पर क्या आएगा, 0, क्योंकि y पर ये ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो ये एक ऐसा बिंदु है जो इन दोनों बिंदुओं से, अब ये दोनों बिंदु कहीं भी हो सकते हैं, मान लो यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इससे है ना समान दूरी पर स्थित है, यानी इनकी दूरी और इनकी दूरी आपस में क्या है, समान है। अब मैं चित्र नहीं लेकर आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि मान लो ये जो निर्देशांक है x और 0, इनसे 2 बिंदु, एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ, इसके निर्देशांक तो क्या है, -2 -5, और इसके निर्देशांक क्या है, 2 और -3, ठीक है। ये दोनों इससे समान दूरी पर स्थित है, यानी जितनी इसकी दूरी है इतनी कितनी इसकी दूरी है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं कोई मान लेता हूँ, जैसे ये मैंने बिंदु मान लिया A B और ये C मान लिया। तो AB और AC आपस में क्या है, बराबर है, यानी इनकी दूरी आपस में बराबर है। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते समय ये चित्र भी बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिख सकते हैं कि AB बराबर AC, चित्र बनाकर लिख सकते हैं AB बराबर AC, ठीक है। अब AB की लेंथ देखते हैं, AB बराबर, इसकी दूरी ज्ञात करेंगे हम, AB की दूरी। तो AB की दूरी का सूत्र लगा दो, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, उसी के अनुसार अपने को सारा काम करना है, रूट कोष्टक स्क्वायर प्लस कोष्टक स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पर मैं यहाँ A का निर्देशांक ऊपर लिख देता हूँ x 0, B का निर्देशांक लिख देता हूँ -2 -5। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि ऊपर वाला जो निर्देशांक है वो उसका निशान चेंज नहीं होगा, और नीचे अगर माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी। तो अब AB की लेंथ ज्ञात करनी है, तो ऊपर से नीचे चलो, देखो x ये -2 है तो +2 हो जाएगा, तो ये हो गया x + 2। फिर ऊपर क्या है, 0, नो चेंज, ये चेंज हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो -5 यानी कि +5। अब इसको सरल करो, देखो रूट x + 2 का स्क्वायर, यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाना है a + b का होल स्क्वायर वाला, क्या होता है, a² + 2ab + b²। तो ये फॉर्मूला अब यहाँ लगेगा, क्योंकि ये जुड़ेगा तो नहीं, तो यहाँ पर हमें सर्वसमीका लगानी पड़ेगी। तो यहाँ इसका सूत्र क्या है, a² + 2ab + b² प्लस 0 और 5 कितना होता है, 5 ही होता है, और इसका ऊपर क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। अब a और b, ये a है और ये b है, तो a कितना है, x, फिर 2ab, a कितना है, x, b कितना है, 2, ठीक है। फिर b कितना है, 2। चलो इसको सरल करते हैं, x का स्क्वायर प्लस 2 x का गुणा हुआ, 2 का गुणा हुआ, 2 दूनी 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब जुड़ता है जो से जोड़ना है, तो 25 और 4 तो जुड़ता है, इसको जोड़ दो, तो ये हो गया √x² प्लस 4x प्लस ये दोनों जुड़ गए, कितना हो गया, 29। तो AB की लेंथ तो हमने निकाल दी। अब किसकी लेंथ निकालते हैं, AC की लेंथ निकालते हैं, ठीक है। तो अब AC बराबर वही फॉर्मूला, स्क्वायर प्लस स्क्वायर। अब A के निर्देशांक तो है, C के लिख देते हैं अपन, C का क्या है, 2 - 3। अब इसको छोड़ दो, अब x ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज होगा, ये प्लस का 2 है, क्या हो जाएगा, माइनस का 2, तो ये हो गया x - 2। फिर यहाँ 0, ये माइनस का 3 है, क्या हो जाएगा, प्लस का 3। बस इस बात को आपको रटना है, अपना आप प्रश्न इजी हो जाएगा। ये बराबर रूट, यहाँ भी अपने पास क्या लगेगा, सर्वसमीका लगेगी, क्या लगेगी, a²। अब की बार ये माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, 2ab + b² प्लस 0 + 3, 3 का स्क्वायर, a कितना है, x,
फिर ए बी यानी x और 2, फिर यहाँ लास्ट में आएगा 2, ठीक है। फिर इसको सरल करो, देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x प्लस ये हो गया 4 प्लस 3 त्रिया 9, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इसको जोड़ेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ पर कर देते हैं बाकी का काम। तो ये हो गया ए सी बराबर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो गया आपके पास में 13 प्लस 13। अब यहाँ मैंने एक बात लिखी थी समीकरण 1 में, क्या लिखा था कि ए बी बराबर ए सी, दोनों की लेंथ बराबर है। तो ए बी मेरे पास कितना है यहाँ पर, तो आया रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29, और यहाँ पर मेरे पास ए सी कितना आया यहाँ पर, तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13। अब दोनों तरफ जब अपन वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ आप एक लाइन लिख सकते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो रूट हट जाएगा। रूट हट जाएगा तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29 बराबर यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13। अब इस साइड का सब इधर लेके आओ, ठीक है। तो यहाँ पर पहले से एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29 तो है ही है। अब ये पूरा इधर आएगा तो ये प्लस का क्या हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस के इधर आके क्या हो गया प्लस का 4x, ये प्लस का इधर आके माइनस 13 बराबर 0। अब देखो ये प्लस का और ये माइनस का 0 हो गया। फिर ये 4x दोनों प्लस के है तो ये जुड़ेंगे, और ये 29 माइनस 13, तो 29 में से 13 को घटाना है, तो 4x और 4x कितना हो गया 8x। फिर ये प्लस का और ये माइनस का घटेगा, तो 9 में से 3 गया 6, 2 में से 1 गया 1। अब ये प्लस का बड़ा है तो यहाँ प्लस का निशान आएगा बराबर 0। अब इसको इधर भेजेंगे अपन, तो 8x बराबर माइनस के 16, प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। फिर x बराबर ये नीचे आएगा तो माइनस के 16/8, फिर काटेंगे 1 8 8 तो 2 8 16, तो x बराबर जो मेरे पास आया है वो आया माइनस का 2, ये हमारा उत्तर। तो हमारे जो निर्देशांक होंगे, लास्ट में आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, हमारे जो निर्देशांक होंगे ए बिंदु के निर्देशांक या एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक जो होंगे, एक्स पर तो कितना आया -2 और वाई पर वो कितना होगा 0, ये हमारा उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न है वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है। यानी जो पहला 11वां प्रश्न था उसी का ये सेम है पार्ट, लेकिन अब की बार यहाँ x की जगह क्या दे दिया वाई दे दिया। तो हमें पता है ये निर्देशांक हो गया, मान लो ये x अक्ष और ये y अक्ष। अब इस अक्ष पर कोई यहाँ पर एक बिंदु है, मान लो यहाँ पर है, तो अब इसके निर्देशांक क्या होंगे कि भाई ये x पर तो यहाँ ना तो इधर जा रहा है ना इधर आ जा रहा है, यानी ये 0 है, और y पर कुछ ना कुछ यहाँ निर्देशांक होगा। और इस बिंदु पर दो बिंदु यहाँ पर ऐसे हैं जिसकी लेंथ आपस में क्या है बराबर है। तो इसका चित्र बना देता हूँ मैं वापस। मान लो वो बिंदु है यहाँ पर, ये क्या हो गया 0 और y, ये इसका निर्देशांक होगा। अब यहाँ पर दो बिंदु होंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इसका निर्देशांक मान लेते हैं -5 -2, इसका मान लेते हैं 3 और 2, ये हो गया a b और c। तो प्रश्नानुसार हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ ए बी बराबर ए सी, दोनों की दूरियां आपस में क्या है समान है, ठीक है। तो अब पहले ए बी निकालेंगे, तो ए बी का सूत्र लगाऊं, देखो ए बी बराबर रूट स्क्वायर प्लस स्क्वायर। ये ट्रिक बहुत बढ़िया है, आप कमेंट मुझे जरूर करें कि सर मुझे ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी और इससे मेरा सवाल जो है वो आसान हो गया, जरूर करें, ठीक है। अब ए लिख देता है निर्देशांक 0y, और बी के निर्देशांक क्या है -5 -2। चलो यहाँ अप्लाई करेंगे, ये चेंज नहीं होगा, 0 का 0 ही रहेगा। ये माइनस का 5 है, क्या हो जाएगा प्लस का 5। फिर यहाँ y है नो चेंज, -2 है +2 कर दो। फिर ए बी बराबर रूट, ये क्या हो गया 0 + 5 5 का स्क्वायर, प्लस यहाँ लगेगी सर्वसमीका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। a कितना है y, ए बी यानी y और 2, b कितना है 2। चलो सरल करते हैं, ए बी बराबर रूट 5 का स्क्वायर 25 प्लस y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4y प्लस 2 का स्क्वायर 4। ये मेरे पास अब देखो 25 और 4 जुड़ रहा है, तो ठीक है। ए बी बराबर रूट, इसको पीछे लिख देता हूँ मैं, वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 25 और 4 29, ये बन गया मेरे पास समीकरण नंबर 1। फिर अब निकालेंगे ए सी, ठीक है। तो ए सी की लेंथ देखो क्या आएगी स्क्वायर प्लस स्क्वायर, वही सूत्र लगाना है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। अब ए कितना है 0y, बी कितना है 3 और 2। चलो ए सी बराबर रूट 0 + y, यहाँ पर एक थोड़ा गलती हो गया, सूत्र लगाना है 0, ये प्लस का y है, क्या हो जाएगा -3। फिर यहाँ
सी बिंदु लेना है अपने को। एक मिनट रुकना भैया, यहीं से ले लेते हैं 0, फिर ये माइनस का 3 हो गया, फिर y और ये प्लस का 2 है, क्या हो जाएगा माइनस का 2, y माइनस 2। कैसे किया देखो वापस, सी बिंदु क्या है 3 और 2, इसको छोड़ दो। अब 0 ये प्लस का है, क्या हो जाएगा माइनस का 3, ये y का y रहेगा, ये प्लस का 2 है, क्या हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, अब 0 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस, यहाँ सूत्र लगेगा ए स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस आएगा आपकी बार, क्योंकि सूत्र में माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर रूट माइनस 3 का स्क्वायर यानी माइनस 3 इंटू माइनस 3, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 3 3 9, यानी ये हो गया 9 प्लस ए यहाँ पर y था, फिर ए बी y2, ये हो गया 2, तो ये हो गया y स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4y प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब देखो ये दोनों जुड़ रहे हैं आपस में, तो 9 और 4 कितने हो गए 13 हो गए, तो ये हो गया y, सॉरी 9 ये वाई स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस 4y और 9 और 4 कितना हो गया 13, ये हो गया समीकरण 2। ये किसका मान निकाला अपन ने AC का। अच्छा, अब AC और AB दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो इनको बराबर करेंगे, तो यहाँ अब क्या है AB बराबर AC। अच्छा, AB का मान समीकरण 1 में देखो क्या आया, रूट y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 29 बराबर रूट क्या आया मान y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 13, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग हट जाएगा, यहाँ पर लाइन लिखना आप, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग हट जाता है, तो y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 29 बराबर y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 13, ये पूरा इधर आएगा, तो y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 29, ये इधर आएगा तो प्लस का माइनस y स्क्वायर, माइनस के इधर आएगा तो प्लस का 4y, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 13 बराबर 0, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया। अब देखो 4y और 4y कितने हो गए 8y, प्लस का और माइनस का घटेगा तो बच्चा प्लस के 16 बराबर 0, 8y बराबर इधर जाएगा तो माइनस का 16, y बराबर माइनस के 16 बटे, ये गुणे में भाग में आएगा 8, 8 दूनी 16, तो y बराबर बच्चा माइनस के 2, यानी कि जो हमारे पास निर्देशांक आएंगे y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, x पर तो 0 होगा और y मुझे मिलेगा माइनस का 2। ये एक लाइन आप नीचे जरूर लिखना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। देखो प्रश्न क्या है, यदि बिंदुओं 3 के तथा k5 से बिंदु 0,2 की दूरियां बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न में एक बात आपको बता रहा हूं वो याद रखना, यहाँ पर है बिंदुओं बहुवचन, तो बिंदुओं जैसे दो बिंदु, एक से अधिक बिंदु की बात कर रहा है, ये दोनों बिंदु डाल दिए, क्या क्या है 3k और k5, ये दोनों बिंदु हो गए। अब यहाँ पर देखो ये एक वचन है बिंदु, तो यहाँ पर इन दोनों के एक साइड में कोई एक बिंदु है जिनकी दूरी आपस में क्या है बराबर है, ये बिंदु क्या आपके 0 और 2, ठीक है। अब ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या है बराबर है, नाम दे देते हैं इसको A B C। तो प्रश्नानुसार, प्रश्न कह रहा है प्रश्नानुसार AB बराबर AC, इनकी दूरी आपस में बराबर है। तो पहले अपन क्या करेंगे AB की लेंथ निकालेंगे, AB की लेंथ। ये देखो प्रश्न संख्या 11, 12, 13 सब एक जैसे ही है, ठीक है, सब में एक जैसे ही रूल्स फॉलो कर रहे हैं अपन। तो AB की दूरी निकालने का सूत्र हमें पता है, रूट स्क्वायर प्लस स्क्वायर। अब A क्या है वो लिख देते हैं A 0 2, B लिख देते हैं क्या है आपके 3 और K, C लिख देते हैं, C के निर्देशांक है K और 5। तो पहले मुझे AB लेना है, ठीक है। तो AB में देखो ये नो चेंज, ये चेंज 0, ये प्लस का 3 है, क्या हो जाएगा -3, ये हो गया 0 -3, फिर ये 2, फिर ये प्लस का K, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, तो फिर हो गया 2 -K। अगर ये समझ में नहीं आया सबसे पहली वीडियो देखो, चैप्टर 9 की सबसे पहली वीडियो, तब समझ में आएगा। फिर AB बराबर 0 -3 क्या बचा -3 का स्क्वायर प्लस, ये देखो यहाँ पर सर्वसमीका लग रही है कौन सी a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली, क्या होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये सर्वसमीका आपको यहाँ लगानी है, तो मैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सर्वसमीका लगा रहा हूँ। a कितना है 2, फिर यहाँ ab, ये a है ये b है, तो 2 और k, यहाँ b क्या है k, तो k डाल दो। चलो अब आगे करते हैं इसको, AB बराबर -3 का स्क्वायर, माइनस की संख्या के अंदर कोई भी कोष्टक हो
और यहाँ स्क्वायर हो तो वो उत्तर प्लस में ही आता है। फिर 3 का स्क्वायर, 3 3 9, तो ये हो गया 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 दूनी 4 के प्लस यहाँ के का स्क्वायर हो जाएगा। अब जो जुड़ता है उसको जुड़ना, ये भी प्लस का ये भी प्लस का जुड़ेगा। इसको मैं सबसे एंड में लिखता हूँ, ठीक है। 9 और 4 कितने हो गए 13, इसको सबसे ज़्यादा पीछे लिख रहा हूँ मैं। ए बी बराबर, इसको पहले लिख देता हूँ के स्क्वायर को, के स्क्वायर फिर माइनस का 4 के फिर प्लस, ये दोनों प्लस के है इसलिए प्लस 13, ठीक है। दोनों जोड़ दिए मैंने, ये हो गया समीकरण नंबर 1। यानी ए बी की लेंथ तो आ गई, अब ए सी की लेंथ निकालेंगे। सूत्र वही है, ए सी बराबर स्क्वायर प्लस स्क्वायर। अब यहाँ बी को हटा देते हैं। अब ए और सी को देखना है, 0 फिर ये प्लस का के तो ये हो जाएगा माइनस का के, तो 0 माइनस के, फिर ये 2 और यहाँ पर 5 तो 2 और ये प्लस का 5 है तो क्या हो जाएगा माइनस का 5, तो 2 माइनस 5, ठीक है। सरल करते हैं इसको, 0 माइनस के का स्क्वायर तो ये हो गया माइनस के का स्क्वायर, क्योंकि 0 का तो कोई मतलब है नहीं। फिर प्लस, ये प्लस का ये माइनस का घटेगा, माइनस का निशान आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है, तो ये हो गया माइनस के 3, घटाओ 5 में से 2 गया 3, लेकिन कैसा माइनस का 3 का स्क्वायर। फिर देखो के का स्क्वायर माइनस के का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का के स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस और 3 3 9, ये हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब हमने क्या कहा था, हम जानते हैं कि जो ए बी है वो किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। तो अगर ए बी और ए सी बराबर है तो समीकरण 1 और 2 क्या होंगे बराबर, क्योंकि ये ए बी है और ये ए सी है। तो रूट के स्क्वायर माइनस 4 के प्लस 13 बराबर होगा, ए सी क्या है अपने पास में, रूट के स्क्वायर प्लस 9 है। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये हो गया के स्क्वायर माइनस 4 के प्लस 13 बराबर के स्क्वायर माइनस प्लस के 9। अब इसको इधर लेके आएंगे तो के स्क्वायर माइनस 4 के प्लस 13 और ये इधर आएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस का के स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस का 9 बराबर 0। अब देखो ये प्लस का के स्क्वायर और ये माइनस का के स्क्वायर, ये तो 0 हो गया। के मेरे पास यहाँ एक ही बचा। अब देखो ये प्लस का 13 और ये माइनस का 9 घटेगा, लेकिन प्लस का आएगा क्योंकि प्लस का बड़ा है, तो 13 में से 9 गया कितना बचा 4 बचा, तो ये हो गया माइनस का 4 के और प्लस का 4 बचेगा क्योंकि प्लस का बड़ा है बराबर 0। अब ये उधर जाएगा तो माइनस 4 के बराबर माइनस 4, प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा। फिर ये गुणे वाला इधर भाग में जाएगा, के बराबर माइनस 4 बटा माइनस 4, ये 4 का भाग में आ गया, गुणा में है भाग में आ गया। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 4 एकम 4 कैंसिल, तो के बराबर मेरे पास यहाँ कितना आया 1। तो आप प्रश्न में उत्तर लिखना कि यहाँ के बराबर, के का जो मान आया वो कितना आया 1 आया, यही हमारा उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न है यदि P व Q के निर्देशांक क्रमशः ये और ये है तो सिद्ध करो OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, एक मिनट रुको यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो सिद्ध करो OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यह हमें सिद्ध करना है, ठीक है। और जो ये O है वो मूल बिंदु है, ठीक है। तो एक बार सबके निर्देशांक लिख देते हैं। देखो यहाँ पर मेरे पास P बिंदु के निर्देशांक क्या है, देखो P और Q क्रमशः, तो ये P का निर्देशांक A cos थीटा और B sin थीटा, बहुत अच्छा प्रश्न है और सरल है। Q के निर्देशांक क्या है, देखो माइनस A sin थीटा और B cos थीटा, और O बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। मूल बिंदु के, एक नंबर का प्रश्न पूछ सकते हैं आपको, मूल बिंदु के निर्देशांक बताओ 0,0, याद रखना इसको, ठीक है। अब ये कह रहा है सिद्ध कीजिए, यहाँ प्रश्नानुसार लिखेंगे OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो इसका मतलब हमें पहले OP निकालनी पड़ेगी, OP की लेंथ निकालनी पड़ेगी, फिर OQ की लेंथ निकालनी पड़ेगी। अब देखो OP है ना, ये O ये P, चाहे P O लो चाहे OP लो, बात एक ही है, ठीक है। OP की लेंथ निकालनी है तो OP बराबर रूट स्क्वायर, इसको थोड़ा बड़ा करेंगे क्योंकि यहाँ पर पूरा लिखना पड़ेगा अपने को, OP स्क्वायर प्लस स्क्वायर, ठीक है। अच्छा OP कौन है यहाँ, ये O है और ये P है, मैं O के निर्देशांक ऊपर लिख देता हूँ 0,0। चलो अब OP यानी कि पहले इसके लेंथ निकालनी अपने को, सूत्र बताया हुआ है, ट्रिक बताई हुई है, नहीं समझ में आ रहा है तो पहली वीडियो देखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 0 नो चेंज, ये चेंज हो जाएगा, ये प्लस का है क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये हो गया 0 माइनस यहाँ बचा A cos थीटा, ठीक है। अब इसको देखेंगे 0 और यहाँ B sin थीटा, तो 0 तो नो चेंज, ये प्लस का माइनस हो जाएगा माइनस B
साइन थीटा। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो हमें क्या चाहिए, ओपी स्क्वायर चाहिए, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो जैसे ही दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इस पर तो वर्ग आ जाएगा और इस पर रूट हट जाएगा। तो 0 माइनस ए को यहाँ पर 0 में से ये घटाएंगे यही आएगा, तो माइनस ए कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस 0 का कोई मतलब नहीं माइनस बी साइन थीटा स्क्वायर। अब क्या करना, ओपी स्क्वायर बराबर माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। इसका स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये मेरे पास बन गई समीकरण नंबर 1। यहाँ पर ओपी स्क्वायर की लेंथ आ गई। अब निकालेंगे हम ओक्यू स्क्वायर की लेंथ। तो ओक्यू बराबर सूत्र होता है रूट स्क्वायर प्लस स्क्वायर। ओ यहाँ अब लेना है और क्यू लेना, पी अब नहीं लेना है, ठीक है। तो ओ यहाँ पर देखो माइनस का, तो अब की बार ये किसका हो जाएगा प्लस का, तो 0 प्लस और ये क्या है ए साइन थीटा, ये आया ए साइन थीटा। फिर यहाँ 0, यहाँ प्लस का है माइनस का आ जाएगा बी कॉस थीटा, ये हो गया बी कॉस थीटा। दोनों तरफ वर्क कराएंगे तो इस पर आ जाएगा ओ क्यू स्क्वायर बराबर, यहाँ रूट हट जाएगा, ठीक है, 0 में कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गया, यहाँ पर कोष्टक भी हटा देते हैं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस का प्लस हो जाएगा, ये हो गया बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 का मान हम यहाँ रखेंगे। एक काम करते हैं, इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं और इसको 3 ले लेते हैं, ठीक है। समीकरण 2 व 3 के मान समीकरण 1 में रखने पर, और 1 में भी हमको क्या लेना है LHS, तो LHS लेने पर हमें RHS लाना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो क्या है ओपी स्क्वायर प्लस, यहाँ लिख देते हैं इसको ओपी स्क्वायर प्लस ओक्यू स्क्वायर। क्या आता है देखो इसका रिजल्ट, ओपी स्क्वायर कितना है समीकरण 2 में देखो ये है, तो ये हो गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ देखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, ये तो अभी ओपी का मान आया, अब ओक्यू का मान यहाँ लगाएंगे अपन, तो ये है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दिख नहीं रहा है क्या, प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर ए को पास में लो, तो ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको इसके पास में लाते हैं, प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस बी के पास में, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ ए स्क्वायर कॉमन आएगा, बाहर ले लेते हैं, क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ बी बाहर आएगा तो बी स्क्वायर बाहर आ गया, बचा क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मान कितना होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, ये सूत्र है। यहाँ लिख देता हूँ देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, तो ये हो गया ए स्क्वायर इंटू 1, इसकी जगह 1 आ गया, प्लस बी स्क्वायर, ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका भी मान कितना हो गया 1, 1 का इससे गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर, ये होगा बी स्क्वायर, LHS बराबर RHS इति। प्रश्न संख्या 15। देखो ये प्रश्न बहुत बड़ा है, इसलिए आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना और पूरे प्रश्न को समझने की कोशिश करना। प्रश्न में एक समबाहु त्रिभुज है, तो हम यहाँ पर एक समबाहु छोटा सा त्रिभुज बना देते हैं, ये समबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है। ये ए बी और सी दो शीर्ष के निर्देशांक दे रखे हैं। मान लो ये ए का निर्देशांक मैंने डाल दिया 0,0, ये बिंदु का निर्देशांक, और दूसरा यहाँ पर बी ले लेते हैं 3√3, ये दूसरा निर्देशांक, और सी के निर्देशांक हम ले लेते हैं x और y। तो अब तीसरा निर्देशांक, तीसरे शीर्ष का निर्देशांक हमको ज्ञात करना है, बस ये बात इसमें है, ठीक है। तो अब यानी कि इन तीनों की लेंथ आपस में क्या है बराबर है, तभी तो ये समबाहु त्रिभुज है। यानी हमें ए बी बी सी और ए सी तीनों की लेंथ निकालनी है और तीनों को बराबर करना है, और फिर जाके हमें तीसरे बिंदु की निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो हम ए बी की लेंथ निकालते हैं। ए बी बराबर सूत्र मैंने बताया रूट स्क्वायर प्लस स्क्वायर, ट्रिक मैंने बताई हुई है। अब ए के निर्देशांक लिख दो, ऊपर ए के निर्देशांक क्या है 0 0, बी के निर्देशांक क्या है 3√3 लिख दिया,
चलो पहले इनको करते हैं। 0 नो चेंज और ये चेंज, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, तो 0 माइनस 3 यहाँ आ गया 0 माइनस 3, ये चेंज नहीं होगा, ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 0 माइनस रूट 3। सरल करेंगे, बहुत सरल है ये तो। ए बी बराबर -3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस रूट 3 यानी माइनस रूट 3 का स्क्वायर। चलो तो ए बी बराबर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस रूट 3 का स्क्वायर, हमेशा याद रखना रूट 3 हो या रूट कोई भी हो उसका स्क्वायर करते हैं तो रूट से स्क्वायर हट जाता है और उत्तर आता है 3, यानी रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है। अब इसको ए बी बराबर जोड़ो, कितना हुआ 12, यही हुआ ना। तो ए बी की लेंथ जो आई वो आई √12, समीकरण नंबर 1। अब हम निकालेंगे ए सी की लेंथ, फिर उसके बाद में बी सी की लेंथ निकालेंगे। तो ए सी की लेंथ निकालते, देखो ए सी की लेंथ क्या आएगी, ए सी बराबर स्क्वायर प्लस स्क्वायर, यही होगा। अच्छा सी के बिंदु लिख देते हैं अपन, सी का निर्देशांक है x, y, ठीक है। अब अपने को बी नहीं लेना है, अपने को लेना है ए और सी। तो 0 ये प्लस का माइनस हो जाएगा, तो 0 माइनस एक्स, 0 माइनस वाई, 0 माइनस वाई, ए सी बराबर रूट इसका स्क्वायर करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 भी मिल गई। अब समीकरण 3 निकालते हैं, अगर ये परीक्षा में आ जाए तो इतना तो आप कर ही देना। 3 क्या है, ए बी निकाल दी, ए सी निकाल दी, अब बी सी निकाल देते हैं, बी सी। तो बी के निर्देशांक देखो यहाँ पर है 3√3, ठीक है। अब बी और सी लेना है, तो ये नो चेंज और ये चेंज, 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस √3 माइनस वाई का स्क्वायर, √3 माइनस वाई का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो यहाँ ये ना तो जुड़ता है ना घटता है, तो यहाँ पर दोनों तरफ हमें क्या लगानी पड़ेगी, सर्वसमीका। सर्वसमीका कौन सी लगेगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली, क्या होती है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इसकी सर्वसमीका है, वो अपन यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो बी सी बराबर पहले इसकी करेंगे, तो ए स्क्वायर कितना हो गया 9, 3 स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया, माइनस 2ab, तो 2 3 6 और ये हो गया x प्लस फिर x का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस इस पर भी अप्लाई करेंगे, तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस माइनस आएगा, सॉरी क्योंकि माइनस की सर्वसमीका है, माइनस 2√3 y प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर मैंने सर्वसमीका द्वारा इसको सरल किया है, ठीक है। नहीं समझ में आया तो देख लो, इसका सूत्र लगाया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए मेरे पास यहाँ क्या है 3, फिर ए बी यानी ये 3 और ये x, फिर b कितना है x, इसको सरल किया तो 3 3 9 माइनस 3 दूनी 6x प्लस ये हो गया x स्क्वायर। देखो यहाँ पर मैंने अप्लाई किया, ऐसा कैसा मैंने यहाँ भी अप्लाई किया, तो आप इसको करना, समझ में आएगा आपको, ठीक है। फिर इसको सरल करते हैं, जो जुड़ता है उसको जोड़ेंगे। देखो ये एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है, इसको पहले लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स वाई वालों को लिख दो, ये एक्स है और ये वाई है, तो ये माइनस का 6x और ये माइनस का 2√3 वाई। अब कौन बच गया यहाँ पर, ये बच गया यहाँ पर, ये प्लस का 9 और प्लस का 3 दोनों को जोड़ दो, दोनों प्लस के जुड़ेंगे, प्लस का निशान आएगा, प्लस का 12, ये हो गया मेरे पास समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, समीकरण 3 है। अब हम कह सकते हैं कि दोनों आपस में बराबर है, ठीक है, तीनों भुजाएं आपस में क्या है बराबर है। तो मैं पहले ए बी और ए सी को बराबर कर देता हूँ, यानी ए बी और एक बार बी सी को बराबर कर देता हूँ। कहाँ है ए बी, ये ए बी है और ये बी सी है। तो पहले ए बी और ए सी को बराबर करते हैं, क्योंकि ये छोटे समीकरण है दोनों, ठीक है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखो अब मैं चित्र वगैरह सब मिटा रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान रखना। ए बी बराबर बी सी, ये दोनों बराबर है, दोनों लाइन बराबर है क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज है। अच्छा ए बी कितना है मेरे पास 12, √12, ए बी मेरे पास है √12। बी सी कितना है, बी सी यहाँ पर √x² प्लस वाई स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, 12 बराबर x² प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। एक बार मैं इसको इधर लिख देता हूँ, इसको इधर लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो।
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12, यानी इस पूरे को इधर लिख दिया, इस पूरे को इधर लिख दिया। जब पूरा इधर लाते हैं तो कोई चेंज नहीं होता, प्लस माइनस चेंज नहीं होता, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, यहां से x का मान लेके आता हूं ताकि अपन अगली समीकरण में इसको अप्लाई कर सके। तो यहां से x का मान लाऊंगा, देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ 12 है, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का वाई स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है, इसको एक बार समीकरण अपन 4 देते हैं, फिर आगे कहीं काम आएगा तो इसको अप्लाई करेंगे। एक बार रहने देते हैं इसको, समीकरण 4 हो गया। अब देखो ए बी और ए सी बराबर हो गया। अब ए बी को जो है हम बी सी के बराबर हो गया, सॉरी ये हमने ए सी लिया था भाई, ध्यान रखना ए सी ए बी, ठीक है। ए बी को ए सी के बराबर कर दिया। अब ए बी को हम किसके बराबर करते हैं, बी सी के बराबर करते हैं। मैं बी सी को ए बी के बराबर करता हूँ, यानी बी सी को इधर लिखता हूँ, बी सी बराबर ए सी, उससे अपने थोड़ा सरल हो जाएगा। बी सी क्या है, देखो बी सी ये पूरा है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 रूट 3y प्लस 12। और बी सी क्या है, सॉरी ए सी क्या है, ए सी हमारे पास में, एक काम करो ए बी ले लो और भी ज़्यादा सरल हो जाएगा, एक बार ले लो ए सी ले लो, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इस पर भी रूट। अब दोनों तरफ वर्क करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 रूट 3y प्लस 12 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो जब बराबर के दोनों तरफ सेम निशान हो तो इनको काट देते हैं अपन, या इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, वैसे ही कट जाएगा, ठीक है। तब बचा क्या, माइनस 6x माइनस 2 रूट 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ इस समीकरण में अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर मेरे पास में जो है 2 कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लेता हूँ और माइनस भी कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। माइनस और 2 कॉमन लेने पर ये जो निशान पूरे चेंज हो जाएंगे, माइनस कॉमन लेते हैं तो निशान पूरा चेंज, ये माइनस का प्लस हो गया। अब कॉमन आ गया तो बचा क्या, 3x माइनस रूट 3y प्लस कितना बचा 6 बराबर 0। वैसे यहाँ पर रूट 3 भी आप कॉमन ले सकते थे, तो एक बार कॉमन जाने देते हैं, नहीं लेते हैं, ठीक है। अब ये माइनस 2 इधर जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, तो अब बचा क्या, 3x माइनस रूट 3y प्लस 6 बराबर 0। अब हम यहाँ से x का मान जो है वो निकालते हैं, तो 3x यहाँ बचा, बाकी सबको उधर भेजते हैं। ये इधर गया तो हो गया प्लस का रूट 3y, ये इधर गया तो माइनस का 6 हो गया। अब 3 को नीचे भेजते हैं तो x बराबर रूट 3y माइनस 6/3, ये हमारा समीकरण नंबर 5, ठीक है। अब हमारे पास जो है समीकरण है सबकी सब होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5 का मान 4 में रख देते हैं अपन। एक बार मैं समीकरण लिख देता हूँ सारी की सारी। ये ए बी पहली समीकरण हो गई, यहाँ लिख देता हूँ ए बी बराबर रूट 12, फिर उसके बाद में ए सी बराबर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर उसके बाद में बी सी हमारे पास है ये वाली पूरी, ठीक है। ये यहाँ से लिख देंगे अपन, ठीक है। ये 3 समीकरण है, ये मिटा रहा हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लेना आप पीछे करके। चलो आगे क्या करते हैं, अब क्या करना, देखो समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखता हूं मैं। समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखने पर 4 क्या है, पहले 4 लिखो, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12। यहाँ से x का मान पुट करो इसके अंदर, तो ये x का मान पुट करेंगे प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12। अच्छा x क्या है, देखो रूट 3y माइनस 6/3। अच्छा ऊपर देखो और नीचे देखो, ऊपर भी स्क्वायर होगा, रूट 3y माइनस 6 का स्क्वायर बट्टा 3 का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर होगा, प्लस y स्क्वायर बराबर 12। चलो अब इसको a माइनस बी के फॉर्मूले से खोलेंगे, तो रूट 3y का स्क्वायर क्या हो गया, 3y स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू रूट 3 और यहाँ पर 6 भी है तो आप इसको गुणा करो 6 से भी, तो हो गया 6 दूनी 12 रूट 3y, ठीक है। फिर प्लस इसका होगा 6 छंग 36 बट्टे ये हो गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12।
ठीक है। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो बट्टा 1 कर देता हूँ। एलसीएम कितना आया 9, तो ऊपर तो इसका यही आएगा, क्रॉस गुणा करना अपने को, ठीक है। ये हो गया 3y² माइनस 12 रूट 3y प्लस 36, और ये क्रॉस गुणा हो गया तो प्लस का 9y² बराबर 12। अब ये इधर जाएगा तो 12 इंटू 9 हो जाएगा, तो ये हो गया 3y² माइनस 12 रूट 3y प्लस, एक बार इसको जोड़ देते हैं, y को जोड़ देते हैं। देखो ये 9 और 3 12y², सॉरी हाँ दोनों 12y² माइनस 12 रूट 3y प्लस 36 बराबर 12 इंटू 9। अब मैं गुणा नहीं करा रहा हूँ क्योंकि अभी इसमें कॉमन आएगा, ठीक है। कॉमन लेते हैं, देखो यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 और यहाँ भी 12 का पहाड़ा है, तो कॉमन आ गया 12। तो ये हो गया y² माइनस रूट 3y प्लस 12 एकम 12 12 दूना 24 12 36, 3 बचेगा यहाँ बराबर 12 इंटू 9, 12 से 12 कट गए। तो अब मेरे पास सही समीकरण क्या बनी, देखो y² माइनस रूट 3y प्लस 3 बराबर 9। ये हो गई मेरे पास समीकरण नंबर 6वीं समीकरण आ गई मेरे पास में। अब यहाँ से हम y का मान निकालेंगे। यहाँ से हम y का मान निकालेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो अब देखो अभाज्य गुणनखंड सॉरी क्या कहते हैं उसको, द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण के गुणनखंड करेंगे। इसको गुणा करने पर तो आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर 9 है, इसको भी इधर भेजो। देखो ये समीकरण 6 नहीं, अभी इसको सरल करना है, इसको इधर भेजेंगे तो ये हो गया देखो y² माइनस रूट 3y प्लस 3, और ये इधर आया तो माइनस का 9 बराबर 0। सरल करो तो ये हो गया y² माइनस रूट 3y, और 9 में से 3 गया, बचा कितना 6, लेकिन माइनस का 6 बचेगा क्योंकि माइनस का बड़ा है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इसके गुणा करने पर इन दोनों पदों का गुणा करो, देखो 6 इंटू y², यानी कि 6y² आना चाहिए गुणा करने पर माइनस का, क्योंकि ये माइनस के 6 है, ठीक है। तो गुणा करने पर तो आपके आना चाहिए माइनस 6y², माइनस 6y², और जोड़ने घटाने पर आना चाहिए माइनस का रूट 3y। तो ऐसे दो टुकड़े बताओ, ठीक है। चलो दो टुकड़े कौन से हो सकते हैं, तो देखो एक तो आप 2 रूट 3 लो, ठीक है, एक रूट 3 लो, इन दोनों का गुणा कराओ तो रूट 3 और रूट 3 गुणा कितना हो गया 3, और गुणा करो कितना हो गया 6। अब आना चाहिए माइनस का, तो यहाँ पर अपने पास माइनस है तो घटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, और गुणा करने पर यहाँ पर बड़ा वाला माइनस होना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, देखो गुणा करने पर 6 आना चाहिए, तो देखो ये माइनस का ले लो और ये प्लस का ले लो, तो -2 में से 1 गया, बचा कितना माइनस का रूट 3। दो टुकड़े हो गए हैं मेरे पास, ठीक है। कौन कौन से सीधा लिखना है आपको, एक टुकड़ा तो मेरे पास है माइनस का 2 रूट 3, और एक टुकड़ा है मेरे पास रूट 3। देखो ये 1 है, घटाओ कितना बचा माइनस का रूट 3, 2 में से 1 गया, रूट माइनस का रूट 3 बचा। तो इसको सीधा लिख दो आप। सीधा कैसे लिखना है कि y ये माइनस का है तो -2 रूट 3, y ये प्लस का है तो प्लस रूट 3 बराबर 0। ये मैंने सीधे इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए, सॉरी इसके गुणनखंड कर लिया मैंने, ठीक है। अब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो या तो y माइनस 2 रूट 3 बराबर 0 होगा, या y प्लस रूट 3 बराबर 0 होगा। इसको इधर भेजेंगे तो y बराबर आया 2 रूट 3, और y बराबर आया माइनस के रूट 3। यानी y के निर्देशांक तो मेरे पास आ गए हैं। अब मुझे x का निर्देशांक निकालना है, वो मैं किस में से निकाल सकता हूँ, तो मैंने समीकरणें लिखी थी, ठीक है, मैंने समीकरणें लिखी थी, वो मैंने मिटा दी है। तो एक बार यहाँ पर देखो क्या लिखा था, एक समीकरण मेरे पास थी x² प्लस y² बराबर 12, ये समीकरण थी। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक बार y का मान यहाँ से रखूँगा और एक बार y का मान यहाँ रखूँगा, तो मेरे पास x के मान आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम रखेंगे मान। तो देखो एक समीकरण और थी, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन इससे भी आप कर सकते हो, चलो ठीक है। तो x² प्लस
वाई स्क्वायर का मान डालेंगे, यानी वाई का मान यहाँ से डालेंगे 2√3 बराबर 12, और यहाँ पर स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करो, देखो 2 दूनी 4 इंटू √3 का स्क्वायर करो, कितना आएगा 3 बराबर 12। तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 त्रिया 12 बराबर 12, तो एक्स स्क्वायर बराबर 12 माइनस 12, तो एक्स स्क्वायर बराबर 0, तो एक्स भी कितना आएगा 0। तो यहाँ अगर मैं वाई का मान 2√3 लगाता हूँ तो एक्स का मान मुझे कितना मिलता है 0, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है। और अगर मैं इस समीकरण में वाई का मान ये लगाता हूँ, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12 जो है, उसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई का मान जो है मैं लगाता हूँ माइनस का √3, तो क्या होता है देखो एक्स स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 बराबर 12, एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पर रखेंगे तो 12, ये उधर जाएगा तो माइनस का 3, एक्स स्क्वायर बराबर कितना बचा प्लस के 9, ये करेंगे वर्ग इधर जाएगा तो 9 का रूट हो जाएगा, तो x बराबर मुझे मिलेगा 3, और मैं y माइनस √3 लगाता हूँ तो x मुझे कितना मिल रहा है यहाँ पर 3। तो यहाँ पर ये दो मान आएंगे, ठीक है। एक तो उत्तर आएगा आपके ये वाला, तो इसके निर्देशांक या तो उत्तर होगा 0,2√3 या उत्तर होगा 3 माइनस √3, ये x के निर्देशांक, y के, ये x के और ये y के, ये आपका आंसर। बहुत बड़ा प्रश्न है, ठीक है। अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो इसको 2 बार में देखो आप। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो।